जिसका जन्म महल में होना चाहिए, वो आज यहाँ पहाड़ की पथरीली धरती पर जन्म लेने जा रहा है। आप इतना दुख ना करें स्वामी। धरती का पुत्र धरती पर ही जन्म लेता है। आप तो बस अपनी आने वाली संतान के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो भी आप ही के समान धर्म और मातृभूमि की रक्षा करने वाला हो और दुष्टों का नाश करने वाला हो। मन तो यही कहता है रानी कि हमारा आने वाला बालक कोई साधारण बालक नहीं होगा। वो अवश्य ही एक महान राजा होगा। इतिहास साक्षी है कि जिसने ऐसी कठिन परिस्थितियों में जन्म लिया है, उसी ने इतिहास रचा है। महाराज जी, महाराज जी जल्दी बाहर आइए। सारंधा, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या बात है सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज जी, मुगल फौज ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है और वो पहाड़ी पर चढ़ते ही जा रहे हैं। क्या? ये सब उस कुल कलंकिनी हीरा देवी की ही करतूत होगी। हे प्रभु, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी की रक्षा अब आपके हाथ में है। तुम यही पहरा दो। जी महाराज। और जब बच्चे का जन्म हो जाए तो तुरंत मुझे सूचित करना। मुझे महाराज को शीघ्र ही ये सूचना देनी होगी। महाराज, बच्चे का जन्म हो चुका है। आप रानी और बच्चे को लेकर शीघ्र यहाँ से निकलिए। इन्हें मैं रोकता हूँ। किंतु आप सबका क्या होगा? महाराज, बुंदेलखंड की आजादी के लिए आप सबकी जिंदगी महत्वपूर्ण है, हमारी नहीं। आप सबकी कुर्बानी ये बुंदेलखंड हमेशा याद करेगा। बधाई हो महाराज, ये रहे नन्हे राजकुमार।
सरंधा, सरंधा, हमें दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना होगा सरंधा। ऐसा करते हैं, मैं बच्चे को अपनी छाती से लगा लेता हूँ और तुम मेरी पीठ पर आ जाओ। सरंधा, जल्दी करो। वो लोग भाग गए हैं। चलो जल्दी ढूंढो उन्हें। वो लोग यहीं आसपास कहीं होंगे। चलो। वो देखो उस तरफ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पीछे मुगल सैनिक है और आगे खाई। अब आप ही हम सबकी रक्षा करें। ठहर जाओ चंपत राय, आगे भी मौत। पीछे भी मौत। अब बच के कहां जाओगे? पकड़ लो उसे। या अल्लाह, ये कैसा खुदाई करिश्मा है। जो भी हो, लेकिन हमें हर हाल में उस चंपत राय को पकड़ना होगा। जल्द से जल्द कोई भी रास्ते से उस पहाड़ पर चलो। नहीं मेरे भाई, अभी जो मंजर हमने देखा है वो एक खुदाई करिश्मा है, और जिसके साथ खुदा हो हम उसे नहीं मार सकते। तुमने ठीक कहा था सरंधा कि हमारा बालक कोई साधारण बालक नहीं है। जब मुगल सैनिकों ने हमें घेर लिया, अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि बच्चे के अंदर से कुछ अद्भुत शक्ति निकलकर मेरे अंदर समा रही है। फिर मैं कूद पड़ा और इतनी लंबी खाई मैं सहजता से पार कर गया। हाँ स्वामी, निश्चय ही हमारे बच्चे के अंदर कोई ईश्वरी शक्ति है। ये बड़ा होकर अवश्य ही हमारी मातृभूमि को स्वतंत्र कराएगा और शत्रुओं का शलन करेगा। इसीलिए हम आज से इसका नाम शत्रुशाल रखते हैं। शत्रुशाल, शत्रुशाल मेरा बच्चा।
हट कामिनी की बाह गही धाय के, मार के छलांग अदर कूद चले चंपत राय, मार के छलांग अदर कूद चले चंपत राय, मोर की पहाड़ियों से गए मोर से उड़ाए के। महाराज मोर की भांति उस पहाड़ी से उड़े थे, इसलिए उस पहाड़ी का नाम मोर पहाड़ी पड़ गया। किंतु उस समय किसी को यह पता नहीं चल सका कि बच्चे के अंदर परम धाम से साकुंडल आत्मा प्रकट हुई है। ला करके जब वो डोली पालकी अपने द्वार कहाँ चौपड़े की हवेली में बाहर जहाँ बड़ का पेड़ लगा है वहां आकर के पालकी को रखा। अब छतर साहब जी तो इसी में ही घर को हो गए थे। मेरे राज्य महाराज, ओ मेरे अल्लाह ताला परवरदिगार, इस दुनिया में आज यहाँ मेरे घर इसी में ही भूल गए, घर को हो गए। जैसे खुशी में आदमी कोई भूल ही जाता है। हम मजली रानी देख रही थी कि स्वामी जी वो अर्श के मालिक जो हैं, जिनके एक पलक के इशारे से करोड़ों दुनिया बन के मिट जाती है, आज वो इस धरती पर जमीन पर पांव रखे। अब राजपूतों की वो शान पर महारानी थी। आज भी देखना चाहते हो तो बहनों को इजाजत है, मेरे गांव की आने वाले बहनों को देखना। 4-4 पर्दे आज भी इतनी गर्मी में बेचारी पहन के आती हैं, क्योंकि लोकड़ा जो सुहागिन होती है एक तो साड़ी होती उसके ऊपर एक उनका सुहाग का लाल लाल दुपट्टा होता है, एक उनके बाद में बड़ी मोटी चादर और होती है, और फिर ऊपर एक चुन्नी उड़ी होती है। यही जो है मजली रानी ने पहन रखा था। तुर्त किया कि अगर मैं चादर उतारती हूँ तो फिर तो सबके सामने मेरा पर्दा हट जाएगा। चादर को इतना बिखेर करके खुला कर लिया और नीचे से दूसरा कपड़ा लगा लिया, चुप्पे से साड़ी खोली और स्वामी जी के चरणों में उनके स्वागत के लिए ये बिछा दिया। अब उतारने की देर तो नारद जी महाराज तो सब जगह होते हैं, जो सुअर की आंख लेके खड़े। मर गए भाई, चाचा नौजवान हो गया, सत्यानाश। अब तो कोई इज्जत रही नहीं। जब बहू बेटियों की साड़ियां उतर गई तो बाकी क्या रह गया। छतर साल ने तो तबाही मचा रखी है। छतर साल जी सुन रहे हैं, फुस हो रही है। कोई बहरे तो थे नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। सोचने लगे क्या करूं तो क्या करूं। ये काम मेरा था कि मैं अपनी पगड़ी उतार करके उनके चरणों में बिछा देता, पर भाई क्या करूं, दुनिया के हिसाब से ही तो मैं शरीर इसका मेरा खामन है, पर आत्म के हिसाब से तो इसका भी वही दर्जा है जो मेरा दर्जा है। तब प्रार्थना करते हुए मजली रानी से कहा, भाई देख मजली रानी, तू जीत गई इस मामले में, मैं पीछे रह गया, लेकिन आखिर दुनिया में तेरे शरीर का मालिक तो मुझे ही पति बनाया है, इस वास्ते प्लीज ऐसा कर, साड़ी में उठा देता हूँ। अब उस वक्त मजली रानी कहते, राज्य महाराज, काश मैं इस वक्त मर्द होती, पर अच्छा ठीक है। सांस भर के रह गई। छतर साजी ने साड़ी उठाई और बाल अपनी बिछा दी, पर वो तो सबके दिल को समझते हैं। अब बाग कोई 20 गज की थोड़ी होती थी उस समय। बाहर से लेके जहां आज निज मंदिर चोपड़ा जी का है, एक पाग तो पहुंच सकती नहीं। उस पाग के ऊपर स्वामी जी चलते हैं। अब जगह गई बच्चे, पाग खत्म हो गई, अभी सिंहासन दूर है जहां पर जाके स्वामी जी ने विराजमान होना था। अब छतर साल भी क्या करे। स्वामी जी कहते हैं, छतर साल बगल में दबा रखी है ना साड़ी, देख उसका चेहरा कितना उदास है, बिछा दे अपने हाथ से। बिछाया, तब जाके सिंहासन पे विराजमान होते हैं। अब आरती सजा के रखी है, विधिवत उनका पूजन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, आत्म के भाव से अर्पण होने के लिए। लेकिन चारों तरफ क्या चल रहा था, साड़ी बिछा दी, सत्यानाश हो गया। राजा क्या हो गया, खानदान में तबाही ला दी। राजा प्रजा किस तरह से चलेगी, दुब 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 हो रही। छतर साल जी ने कहा, भाई ऐसे में मैं आरती उतारूंगा तो उसका फायदा क्या, और दुनिया को क्या पता चलेगा मैंने आरती किसकी उतारी है। छतर साल जी बहका नहीं करते थे। जो उनको पहचान लेते हैं ना, वो दुनिया की आवाजों से बहकावों में आपके रूठ के नहीं चला करते।
वो फना होते हैं, उनको दुनिया की आवाज कानों में आती ही नहीं। छतर साहब जी ने सुना, आरती नहीं उतारी, सारी पब्लिक जनता और सारे वजीर वज़ीर को हुक्म दिया, भाई बैठ जाओ। बादशाह का हुक्म कौन नहीं मानेगा, सब बैठ गए। कहने लगे भाई अव्वल तो आप लोग खुद समझदार थे, सारे समझ जाते तो बहुत अच्छा था कि आखिर मैं भी मुंठेड़ा रखूं थू, पर तुमने नहीं समझा, तो आओ आज मैं समझा देता हूं कि मेरे घर कौन आया है और किसके कदमे मुबारक के अंदर जो है मैंने अपनी पाग बिछाई है और मेरी रानी ने जो है साड़ी बिछाई है। मेरे घर मेरा गुरु नहीं आया। सावधान होके सुंदर साथी जी, क्योंकि गुजरात में ये बहुत प्रथा है, गुरुजी घेर आव्या, गुरुजी घेर आव्या, और लगे साड़ियां बिछाने। कान खोल के सुनो, जो ऐसे गुरुओं के सामने पगड़ियां बिछाते हैं या साड़ियां, वही नरक में जाने वाले हैं। पूजा एक की होती है, खिदमत उस एक की होती है। अगर कोई उसमें शरीक किसी को करता है तो वही काफिर है, वही वैश्यानाथ है। पावड़ा केवल राज्य महाराज की, आरती फक्त एक राज्य महाराज की, दूसरा कोई राज्य दुनिया में नहीं है। कितना ऊंचा गुरु होगा, गुरु के पद से उनका स्वागत करो। आरती और पावड़ा केवल राज्य महाराज की, ये सोच लो और दिमाग में रख लो। और जिस पर अर्ज नहीं असर होता, जाओ लोभी गुरु लालची चेला, दोनों फिर नरक में ठेलन ठेला। खुदाई बातें हैं, दुनिया के कर्म कांडों की नहीं। छतर साल कहते हैं दुनिया वालों आओ मैं बताता हूं मैं कौन हूं, मेरे घर कौन आया है। ये मेरा गुरु नहीं और मैं इसका चेला नहीं, ये मेरा भगवान नहीं और मैं इसका भगत नहीं। सारी दुनिया हैरान, भाई ना इसका ये गुरु है और ना ही ये चेला है, ना ही वो भगवान है और ना ही ये भक्त है, तो फिर झमेला क्या है। उन्होंने कहा आओ मैं बताता हूं, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। ये छतर साल जी अपने भावों से जो हम रोज आरती बोलते हैं, ये उनका पहला भाव है अपने धनी के चरणों में समर्पित होने का। क्योंकि भाई जिसके आत्म धनी पे समर्पित है, वही अपने भाव प्रदर्शन करती है। सेवा में सुनना कि चर्चा सुनते हैं, शेख बदल अकेला होता है जो चर्चा से क्वाली बना के रखता है, बाकी मुंह बंगे बैठे रहते हैं। यहाँ भी तो चर्चा होती है, क्यों नहीं कोई और चर्चा पे भजन करता, क्यों नहीं किसी की कलम चलती। और रूहे फिदा जो होती हैं, उनके बिना इसको कोई कर ही नहीं सकता। और दूसरों को तो ईर्ष्या और साड़ जलन नहीं हुआ करता। सड़के साड़े देख के अब छतर साल जी उनका अभिमान तोड़ रहे हैं। और दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, मेरे घर कौन आया है, पूर्ण ब्रह्म से न्यारे। कि तुम्हारे घर तो यहाँ के खुदा भी नहीं कभी आए होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के तुम्हारे घरों में नहीं बैठते होंगे। और मेरे घर कौन आया है, जो अक्षर से भी आगे है, ब्रह्म से भी आगे, जो पूर्ण ब्रह्म है। जो वेदों में कहा है कि पार ब्रह्म कौन है, पूर्ण मदा पूर्ण मदिन। ये वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जो है, ये ब्रह्म से परे उस परम धाम के रहने वाले अर्श अजीम के हैं जो मेरे घर आए हैं। और इनको पाने के लिए जब से ये दुनिया बनी है, शिव सनकादिक आदि के इच्छित, इन्हीं के लिए वो तड़प रहे थे, इन्हीं के दर्शनों के लिए वो बैठ करके आज भी स्वर्ग में इनकी जो है तपस्या कर रहे हैं। उनकी इच्छा इन्हीं के दर्शनों की थी, पर उनको आज दिन तक मिले अब ध्यान के साथ। छतर साल जी कहते हैं जब से दुनिया बनी है, शंकर भगवान वैकुंठ में बैठ करके इन्हीं की तपस्या कर रहे हैं।
ब्रह्मा जी चारों मुखों से इन्हीं को याद करते हैं। और इन्हीं के वास्ते लक्ष्मी जी ने विष्णु से पूछा था, भगवान किसका ध्यान धरते हो? तो 7 कल्पांत तपस्या करने पर भी विष्णु भगवान जो सृष्टि का मालिक फरिश्ता है अजाजील नहीं बता सका कि मैं ध्यान किसका था। तो मेरे घर कौन आया है? पूरन ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे और क्या देने वाले हैं? आशीर्वाद तो आपको माने गुरुजी मारो बुखार થઈ ठीक થઈ જાય, મારી દીકરી પાસ થઈ જાય ને લગન થઈ જાય તો દુગાનું સારું રહેશે યાર। ये वो ठग्गू गुरु नहीं है। विचारो कौन है? शिव सनकादिक आदिक इंसत। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि जब से दुनिया बनी है इन्हीं के लिए, आज मैंने जब से दुनिया बनी है इन्हीं के दर्शनों के लिए, इन्हीं के चाह के लिए बैठे तपस्या करते हैं। पर शेष ना पावे उसको भी पाताल वाले शेष को भी नहीं पता चला। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी। और उन्होंने खोज खोज के क्या कह दिया? अगम जान के निगम कहावे और खोज खोज पची। इसको ढूंढने के लिए तरदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु तीर्थंकर अवतार योगी तपस्या कर कर करके मट्टी हो गए, पर किसी को ना पता चला कि ये रहता। तो ऐ दुनिया वालों, मेरे साथियों, ये कहोगे तुम छत्रसाल जी अब बता रहे हैं कि भाई छत्रसाल तेरे अंदर कौन से पुरखार के पर लगे थे जिसको तरदेवा वैकुंठ में बैठे बड़े बड़े पीर मुर्शद फकीर औलिया अंबिया, बड़े बड़े गौस कुतुब, बड़े बड़े गुरुजन ऋषि मुनि तपस्वी योगी जन तपस्या कर करके हार गए। और माला जब जब के जो है उनको बुला के थक गए, नहीं मिले। तुमने तो कभी इसको याद किया नहीं? हमने तो नहीं देखा कि 6 साल तो कभी माला फेरता हो या किसी का स्मरण करता हो या किसी की तो आराधना करता हो। कहने लगे बिना आराधना के, बिना याद किए, बिना तपस्या किए और बिना कभी बुलाए ये मेरे घर क्यों चल के आए हैं? जान के मूल धनी अंगना अपनी। के दुल्हा जो होता है वो बरात लेके दुल्हन को जाता है लेने के लिए, दुल्हन बरात लेके नहीं जाती। मैं अर्श अज़ीम की उसकी एक बेगम यहाँ जंगलों में पड़ी थी, वो हमारा खसम है, कुरान पाक में लिखा है। वो खसम है हम रूहों का, और इस दुनिया में वो आए हैं अपनी रूहों को लेने के लिए। उनको पता था, मैं ही आकर के भूल गई थी कि मेरा खामन कौन है, मेरा खसम कौन है। उन्हें देखा कि एक मेरी आत्म जो है, एक मेरी रूह यहाँ बैठी है, वो मेरे तन के अंदर रहती है और वो देख के जाना करता है। जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे, अकेले नहीं आए। रसूल साहब ने कहा था ईसा वल्ला भी साथ आएंगी। तो वो कौन है? श्री ठाकुरानी जी, जो सब रूहों के सुभान, खुद ईसा वल्ला मालकिन अर्श अज़ीम की हैं, वो भी उनके साथ होंगी। वो श्यामा जी वो साथ आई हैं अपनी आत्मा को ढूंढने के लिए। श्री श्यामा जी, श्री ठाकुरानी जी संग लेकर शोधने के वास्ते पधारे मेरे घर आए। ध्यान के साथ से सुंदरता जी, जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे। श्री ठाकुरानी जी सखिया में शोधने के लिए, ढूंढने के लिए, क्योंकि हुक्म हुआ था बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह, रोए मेरी जो आशिक, रबद किया इश्क वास्ते, कहियो कहलाया हक। वो अब उस हक का फरमान जो है बजाने के वास्ते अपनी रूहों को ढूंढने के लिए इनके संग आई। ध्यान के साथ सुंदरता जी, श्री ठाकुरानी जी सखिया ने सोदावर लई लई संग पधारे। और करते क्या हैं? सबसे पहला काम ये करते हैं, तभी उनकी रूह और वो अपनी रूह को पहचानते हैं। त्रैगुण फांस के धंध, कौन से कर्मकांड और शरीयत और दुनिया की लोकलाज को उतार के खूंटी पे धर देते हैं। त्रैगुण फांस के बंद पड़े थे
यही एक जाल है इन त्रिदेवों का, यही जाल है इन 3 फरिश्तों का जो दुनिया के ऊपर डाल करके ये खुदा से मिलने के रास्ते में आड़ा डाल रहे हैं। मीकाईल इसीलिए अजाजील को लानत लगी हुई। याद करो एक एक बातों का निशान हिंदुओं के ग्रंथों से और मुसलमानों से एक करते जाओ तो पता चलेगा कि ये कौन आया है। हिंदुओं का परमात्मा नहीं आया, हिंदुओं के परमात्मा केवल और स्वर्ग में बैठे हुए हैं, और ये कुरान वालों के पैगंबर नहीं आए। ये कौन आया है जो चौथे आसमान अर्शे अजीम से उतरे हैं अपनी रूहों के वास्ते। और हिंदुओं के ग्रंथों में क्या लिखा कि बुद्ध निष्कलंक अवतार, और वही भाषा मुसलमानों के कुरान पाक में कौन आखिर ज़मान आखिरी जमाने का खामन जो है ये मेरे घर खुद चल के आया है और मेरा इसका नाता शरीर का नहीं है, ये मेरी आत्म का कसम है। कसम अपनी दुल्हनियों को लेने के लिए अपनी उम्मत के वास्ते यहाँ उतरे हैं और मोहम्मद साहब इनके साथ हैं। उन्होंने कहा था पहले कब्र से मैं उठूंगा अपने भाइयों की खातर। मेरे भाई तो वो 4 यार जो थे कहने लगे हुजूर हम आपके भाई नहीं, कहने लगे ना तुम मेरे यार हो भाई, मेरे आएंगे वक्त आखिरत, यानी उस अर्श की निस्बत जो है जिनके साथ वो आएंगे वक्त आखिरत को। सुंदर साथ जी करेंगे क्या पूर्ण ब्रह्म आके? क्या किसी भगवान ने आकर के मर्यादा को हटाया? बिल्कुल नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु आते हैं और मर्यादा में फंस करके काम करते हैं। और उनका नाम भी क्या रखा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। ये बैठा नरक में बैकुंठ में जो अजादिल जिसको लानत लगी हुई है, जो खुद लानत के अंदर डूबा हुआ है, वो किसको निकालेगा? ये फरिश्ते हैं और उस अल्लाह ताला के हुक्म से बनते और मिटते भी हैं। एक नूरी फरिश्ता से अजादिल है जो बहिश्त से काढ़ा गया था, बाकी सब हलाक होने वाली दुनिया है, सब जो है मिट जाने वाला संसार है। लेकिन यहाँ फंसे कैसे बैठे कि इन तीनों ने मिलकर इन पर कर्मकांड और शरीयत का जाल, खानदान और दुनिया की लोक लाज का जाल डाल रखा है। तो चाचा को कहते हैं चाचा बलदीवान, ये मेरे घर मेरा खामन मेरा पूर्ण ब्रह्म आया है, इसलिए इन्होंने आते ही क्या उतार दिया? 3 गुण फांस के फंद। जो कर्मकांड लोक लाज मर्यादा तेरी होगी खूंटी में रखी है, मेरा दुल्हा आया है, मैं उनकी दुल्हन, ये मेरा खामन आया है, इसने आके मेरे घर की मेके की लोकलाज की रस्मों रिवाज को तोड़ दिया। अब मैं अपने खामन के बिना और दुनिया को पहचानती। 3 गुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वारे। वारी वारी जाऊं अपने पिया पर, भगवान पर नहीं। गुरुजी घेर पधारिया पर नहीं। कौन घेर पधारिया? मेरे वाला पधारे, मेरे खामन अल्लाह ताला, मेरे महबूब श्री प्राणनाथ आए हैं, मैं उनकी आत्मा हूँ। ऐसे अपने धनी पर, ऐसे अपने दुल्हा पर, ऐसे अपने खामन पर मेरी आत्म जो छत्रसाल जी की है, क्यों ना वारी वारी जाए और सिंहासन आसन बैठा रहूं। मेरे सिंहासन के ऊपर मेरा प्राणनाथ बैठा है और मैं उनकी अंगना वारी वारी सिंहासन आसन बैठा रहूं छत्रसाल। तब जाके आरती उतारी। अब कौन बोलता है? अब कौन बोलता है कि अगर तो गुरु कहते तो छत्रसाल जी पकड़े जाते, या भगवान भी कहते तो शायद समझ में दुनिया की नहीं आती। जब कह दिया कि कौन घर आया है जो खुदाओं का खुद खुदा है, जो ईश्वरों का खुद ईश्वर मालिक प्राणनाथ है और हमारी आत्माओं के मालिक हैं, उसके बाद आरती उतारते हैं। अब यहाँ स्वामी जी से जिरा हो जाती, क्योंकि पूजन करने लगते हैं तो स्वामी जी कहते हैं, छत्रसाल जी कहते हैं, स्वामी जी जब तक भूले थे तो भूले रहे, अब पहचान लिया है तुम कौन। श्री ठाकुरानी जी संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और जो देखे सो मिसल नहीं मातवर। जो आज तुम्हें गुरु की नजर से या भगवान की दृष्टि से देखता है, वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि रूही नहीं। मैंने पहचाना है कि तुम कौन हो, और जब तक अब श्यामा जी को साथ नहीं बिठाओगे
मैं आरती नहीं उतारूंगा, क्योंकि अर्श के अंदर सिंहासन के ऊपर ईसा रुअल्लाह ठकुरानी श्यामा महारानी साथ होती हैं। जब तक उन्हें नहीं बताओगे, बिठाओगे नहीं, मैं आरती नहीं उतारूंगा। ये बात थी सुंदर साथ जी जिसने लाल दासी की गर्दन को झुका दिया, जिन्होंने केशव दास जी बड़े बड़े मोमिन जिन्होंने हड्डियां भी तोड़वाई थी। हड्डियां तो तोड़वाई पर धनी की पहचान सारी कुर्बानी मिट्टी में मिल जाती। छतर साहब जी ने भले उस वक्त तक कोई कुर्बानी नहीं की थी, पर पहचाना था कि यही अक्षरा दीत हैं और यही हादी मेहंदी ईमान, ये पहचान किया था। तब स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? क्या परम धाम में श्यामा जी साथ नहीं है? क्या ईसा रुअल्लाह अल्लाह ताला के तख्त पर विराजमान नहीं है? हर गए। तब ये जो भाई श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल, श्यामा जी महारानी का रूप लेकर के उनको चरणों में बिठाया, स्वामी जी के साथ बाएं अंग बिठाया, पल पल करूं, फिर आरती उतारी और आरती में क्या अर्पण किया? अहम। हमारा तो हम नहीं ना, कोई भड़का देगा तो बात रास्ते खत्म, रहना नहीं, मर जाना, तो चले जाना। छतर साल से सीखो कुछ। क्या चरणों में रखा? अपना अहंकार रखा कि हे मेरे प्राणनाथ, दुनिया में आके मैंने जो मैं कमाया है, मैं जिसमें मेरी मैं जुड़ी हुई है, एक तो मेरा शीश है, ये मेरी गर्दन है, और दूसरा मेरा मैं कि राजा हूं, ये खजाने की चाबी है, और तीसरा मैं मेरी रानियां हैं, ये चरणों में आपके अर्पण है। ये टीका, ये पावड़ा, यही मेरा नछावर है जो मेरी मैं खुदी है आपके चरणों में रखा। चंदन लगाया, आरती की। अब स्वामी जी कहते हैं आजा भाई, तेरा फर्ज पूरा हो गया, अब हम भी पूरा करना। तो लो कौन क्या अर्पण कर रहा है और क्या बख्शिश करने वाला बख्शिश कर रहा है। क्या दुनिया में कोई ऐसा गुरु हुआ? क्या दुनिया में कोई ऐसा चेला हुआ? बड़े बड़े समर्थ रामदास के शिवाजी जैसे भी हुए तो धन संपत्ति दे दी। पांडव आए तो उन्होंने क्या दे दिया? एकलव्य आया तो गुरु के कहने पे अंगूठा दे दिया। छतर साल जी ने सर्वस्व, ये है आरती का निछावर। अब स्वामी जी ने उठाया चंदन, कहते ले छतर साल जा, इस दुनिया में जब तक तू रहेगा कोई भी राजा तुझे जीत नहीं सकेगा। दुनिया का वरदान। और मेरी रूह पर बैठे हुए अल्लाह ताला अंदर जो बैठे हैं परम धाम के श्री राज्य महाराज, उन्होंने मुझे अर्श का हुक्म दिया है, वो हुक्म भी तुझे दे। जो तू हुक्म करेगा अब हम करेंगे। ये है अरस परस। सैया रिझावे श्री राज को और राज रिझावे संयन, एक रूप, कोई द्वैत का भेद नहीं। ये करके फिर भोग। और सारी समाज किस तरह से महाराज छतर साहब जी के महलों में जीवने के लिए आते हैं। जीवन आए श्री राज महाराज।
शिव सनकादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। अगम जानी के निगम कहाए, खोजी खोजी पछिहार मेरे वाला जी, खोजी खोजी पछिहारे, खोजी खोजी पछिहारे। जानिक मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार मेरे वाला जी, सो घर आए हमारे, सो घर आए हमारे। श्री ठकुरानी जी सखियन सुधा, लेकर संग पधारे मेरे वाला जी, लेकर संग पधारे, लेकर संग पधारे। त्रिगुण फास के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार मेरे वाला जी, सो फंदा निर्वारे, सो फंदा निर्वारे। बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख हो न आवे मेरे वाला जी, शोभा मुख हो न आवे, शोभा मुख हो न आवे। सिंहासन आसन पधराए, छत्रसाल गुण गाए मेरे वाला जी, छत्रसाल गुण गाए, छत्रसाल गुण गाए।